अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही मार्केट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और अपडेट शेयर करूंगा। हांगकांग में 1 जून को ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है कई एक्सचेंजेस की जानिब से। वहाँ पर कौन कौन से कॉइन लिस्ट होने वाले हैं जिनमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ सकता है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास BTC का चार्ट ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपसे ये वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी तो मैंने कहा था इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद है और उस लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा था कि बार बार यहाँ की लिक्विडिटी ली गई है, तो अब मैं यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी ऑलमोस्ट 27,800 के करीब, लेकिन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है 27,500 के करीब BTC ने पंप किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो अपसाइड की जितने भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पर उन सारे स्टॉप लॉसेस को लिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है और उसके बाद जो है हमारा जो 27,800 का एरिया था उसे ये रिक्लेम कर सकता है और वहाँ पर जा सकता है। और फिर 27,800 का जो एरिया है वो मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई है। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ से रिजेक्ट होगा और उसके बाद जो है हम इसके डाउन साइड के लेवल्स को कंसिडर करेंगे। और BTC की डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो 12 दिन से बिटकॉइन जो है बिल्कुल ही टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रीवियस एरिया हमारा पूरा ये रीजन था जिसने हमें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा दिन यहाँ पर जो है हमें ट्रेड करके दिखाया। और 30,000 के एरिया से लेके 27,000 का एरिया। अब यहाँ पर ये वाला एरिया हमने देखना है कि ये कब तक हमारे पास कंसोलिडेट करता है। और इसमें जो है हमारे पास मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी रेंज बाउंड ट्रेडिंग में। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है हुआ, उसके बाद जो है अप साइड पर आपको विक्स लगती हुई नज़र आ रही है। ऐसे ही सेम हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से बिटकॉइन ट्रेड करे। तो इस चीज़ को हमने जो है क्लोजली वॉच करना है और कंफर्म हमारा लॉन्ग का पोजीशन एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा। यहाँ पर 24,900 का एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ से जो है हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है बहुत रिस्की है। अगर कहीं भी आप डाउन साइड पर अप साइड पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट में इन्फ्लेशन होगी। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का 2-3 दिन से मैं आपसे यही वाला एनालिसिस जो है वो शेयर कर रहा था। और अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको ये वाला जो एरो है ये बनाकर दिखाया था कि यहाँ पर जो है डाउन साइड पर मैनिपुलेशन होगी और उसके बाद जो है ये रिक्लेम करेगा और इसका टारगेट ये रह सकता है। यहाँ पर देखें सेम इसी जगह पर जो है मैनिपुलेशन हुई यहाँ पर और उसके बाद अप साइड पर चला गया। यहाँ पर देखें ये वाला एरिया हमारा मैनिपुलेशन का था, स्टॉप लॉसेस हिट हुए और उसके बाद जो है दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम किया और अप साइड पर चला गया और हमारा ये टारगेट जो है वो हिट हो गया। तो अगर आप डेली वॉच करते हैं मेरी वीडियो तो आपको पता होगा कि ये जो है मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, बल्कि मैंने आपसे ये एरिया और ये प्राइस एक्शन डिस्कस किया था। और ये क्यों किया था मैंने, ये इसलिए किया था कि मार्केट मेकर जो है डाउन साइड के स्टॉप लॉस लेता है। तो लोग जो है डाउन साइड पर यहाँ जो है फेयर में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब नीचे जाने वाला है, तो कुछ लोग जो है सेल कर देते हैं और कुछ लोग जो है शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। तो फिर उन सबको लिक्विडेट करने के लिए और मार्केट से आउट करने के लिए दोबारा से जो है प्राइस रिक्लेम करती है अपने प्रीवियस एरिया को और वो सारे जो है मार्केट से आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर BTC की लिक्विडिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 27,500 के करीब काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी थी, जिसको जो है इसने ग्रैब कर लिया है 27,500 के एरिया पर। और अब अप साइड के लेवल्स को हम कंसिडर करेंगे 27,800 का स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक जो है वो वाला एरिया हमारा रिटेस्ट नहीं होता तब तक जो है हम एक बड़ी करेक्शन मेरे ख्याल में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके अलावा यहाँ पर BTC की बात करें तो वीक्स के हिसाब से यहाँ पर पूरा ये रीजन है बिटकॉइन का। और इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ जूम करके ये जो अपसाइड की आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर बार बार इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है और फिर डाउन साइड पर जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 10.2 लोग पीरियड है, तो यहाँ पर सेम पीरियड में ये अपना अपसाइड का जो है एक किस्म का टॉप लगाता है। तो यहाँ पर इस पूरे एरिया के हिसाब से दिसंबर 2023 में अगेन इसका टॉप एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 1,80,000 तक हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर जो है अमेरिका की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट करती है, बैंक्स डिफ़ॉल्ट करते हैं और बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा फोमो आएगा, तो
तो यहाँ पर देखें इस एरिया में 1,60,000 से 1,80,000 तक हम बिटकॉइन को जाता हुआ देखेंगे दिसंबर 2023 तक। तो हो सकता है कि हमारे लिए ये चीज़ जो है बहुत पॉजिटिव हो। और यहाँ पर लाइट कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन के जो न्यू एड्रेसेस हैं वो 8,32,000 है। यहाँ पर ये इसका पूरा ये रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये इसका प्रीवियस जो है एक्टिव एड्रेसेस का डेटा है। और यहाँ आप देखें तो एक पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एक्टिव ऑर्डर्स हैं। इसकी हॉल्विंग की वजह से इसमें फोमो है, और कल परसों मैंने आपको इसका एनालिसिस भी करके बताया था कि यहाँ पर जो है इसमें अच्छा खासा पंप मिलेगा। और इसका मैक्सिमम एरिया मेरे हिसाब से यहाँ पर ये वाला रीजन होना चाहिए, ऑलमोस्ट 250 के करीब। इसका पहले भी ये मेरे ख्याल में ऑल टाइम हाई है। तो इसके हिसाब से जो है हमने चेक करना है, न्यू एक्टिव एड्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का फोमो है जो इसको थोड़ा बहुत जो है पुश कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इस चार्ट को अगर हम ओपन करें तो अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ इसने कहा क्या है। यहाँ पर देखें पहला ये 200 MA है, इसके हिसाब से यहाँ से रिटेस्ट करके अपसाइड पर जाना चाहिए, जिसका चांस बहुत कम है क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी सारी नीचे पड़ी हुई है। तो मार्केट मेकर आपको डायरेक्ट जो है प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठा होगा। तो सबसे पहले तो जो लिक्विडिटी ग्रैब होगी यहाँ पर वो होगी 25,000 की, यहाँ 25,000 पर आएगा और उसके बाद जो है चांसेस हैं इसके अपसाइड पर जाने के। तो ये वाला एरिया भी हमारा इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है डाउन साइड पर लिक्विडिटी नहीं लेगा ये, और एक डीप करेक्शन नहीं होगी। और यहाँ पर जो हमारा न्यू बॉटम है 20,000 का एरिया, इसका 80% चांस है। क्यों चांस है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक CME गैप मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पर ये टोटल जितना भी एरिया है सारा का सारा जो लिक्विडिटी है, सारी के सारे लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर लेगा। वो यहाँ पर जितना भी एरिया है ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी का है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है यहाँ पर। इस सारे रीजन को जब ये लेगा तो फिर हम जो है स्ट्रॉन्ग बायर्स को आता हुआ देखेंगे, और फिर हम देख सकते हैं कि ये 38 से 40,000 के रीजन तक जा सकता है। तो जिस तरह के मैं आपको जो है हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपने पार्ट्स में बाइंग करनी होती है तो आपने इस एरिया में बाइंग करनी है, इस एरिया में बाइंग करनी है, 2 एरियाज़ में आप बाइंग करेंगे, ठीक है। आपने जो है एक ही साथ सारी की सारी बाइंग यहाँ नहीं करनी, यहाँ नहीं करनी। इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जो है नुकसान में रह सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग ने जो है 1 जून को अपने ट्रेडिंग एक्सचेंजेस को ओपन करने का फैसला किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हांगकांग गवर्नमेंट द टोकन परचेज्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू बी इंक्लूड in the two major indexes, which is the minimum requirement. So the following tokens are the tokens they may be listed in the first batch on Hong Kong compliance exchanges. अच्छा, इनकी जो है एक्सचेंजेस पर हांगकांग रेगुलेटरी सिस्टम जो है उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी ऐसा कॉइन जो है लिस्ट होगा जो कि 2 बड़े इंडेक्सेस पर लिस्टेड होगा। अगर वो लिस्टेड ना हुआ तो हम जो है उसको फिर लिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन लिस्ट होगा 5 इंडेक्सेस पर है, इथीरियम 5 पर, लाइट कॉइन 4 पर, बिटकॉइन कैश 3 पर, पोल्का डॉट 4 पर, सोलाना 3 पर, कार्डानो 2 पर, एवलांची 2 पर, पॉलीगॉन 2 पर और चेनलिंक 2 पर। यानी फ़िलहाल सिर्फ ये वाले कॉइन जो है वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। और आगे आगे अगर वो अपनी रेगुलेटरी सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, थोड़े रियायत बरतें हैं और नरम रवैया इख्तियार करें तो फिर जो है मज़ीद कोई ना कोई जो है कॉइन लिस्ट होंगे। फ़िलहाल सिर्फ ये वाले कॉइन जो है हमें लिस्ट होते नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने जो है हांगकांग के पंप को कैश करना है तो आप इन कॉइन को देख सकते हैं, इन कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जब वो हांगकांग पर लिस्टेड होंगे तो फिर वहाँ पर जो है इनको वॉल्यूम मिलेगा तो इनमें पंप आ सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।